चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट remains same if row and column are interchanged। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगा इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब अदल बदल, जैसे डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू और इस चीज़ को इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज का मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना। मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, A1 A2 A3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, D1 D2 D3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, C1 C2 C3। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू डेल्टा का ट्रांसपोज, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा और इसकी वैल्यू निकालेंगे कुछ और, तो दोनों की वैल्यू सेम होगा। तो वही चीज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगा अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो। सेकेंड, इफ टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, इफ टू रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट change but value is same। मतलब दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाएगा बट इसकी वैल्यू सेम रहेगा। जैसे में डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट में दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो मान लेते हैं इस रो को और इस रो को इंटरचेंज करते हैं। दो रो इंटरचेंज हो रहा है, मतलब ये R3 का एलिमेंट R2 में और R2 का एलिमेंट R3 में। A1 A2 A3, R3 का एलिमेंट R2 में जाएगा, R2 का एलिमेंट R3 में। तो मतलब C1 C2 C3 B1 B2 B3। ठीक है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, मतलब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, दो रो को इंटरचेंज किए, इसकी साइन चेंज हो गया बट वैल्यू सेम। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगा बट साइन चेंज, प्लस था तो माइनस। अगर आप इस को और इस कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस है तो आगे क्या स्टेप आ जाएगा, प्लस। A1 C1 B1, ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो ये थर्ड कॉलम सेकंड में, सेकंड थर्ड में। A3 C3 B3 A2 B2 C2। ठीक है, तो मतलब A3 C3 B3 A2 C2 B2।
ठीक है, माइनस था तो प्लस। फिर अगला स्टेप में अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस। थर्ड, इफ 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब समान। इफ 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू इज 0। मतलब डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम समान दिखे, आइडेंटिकल दिखे, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 बन जाता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। अब यहाँ से देखिए ये और ये आइडेंटिकल है, मतलब R1 एंड R3 आइडेंटिकल। तो R1 एंड R3 आइडेंटिकल मतलब R1 बराबर R3, दोनों समान है, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 बन जाएगा। ठीक है। चौथा, चलिए अब 4th नंबर पे चलते हैं। मान के चलिए 4th नंबर में डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट में आ गया। इसको अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k डेल्टा बन जाएगा। ये जो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फर्स्ट रो में कर दिया। फर्स्ट रो में होगा k से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो और थर्ड रो जैसे वैसे रहेगा, मतलब B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर मान के चले फर्स्ट रो में नहीं करके फर्स्ट कॉलम में कर देते हैं तो चलेगा k A1 k B1 k C1, ये A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, मतलब ये k से मल्टीप्लाई कोई एक रो या एक कॉलम में करेंगे। ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये जो है R1 R2 R3, तो R1 के साथ 2 एलिमेंट है तो 2 फॉर्म बनेगा। R1 के साथ 2 एलिमेंट तो 2 फॉर्म, उसी प्रकार अगर R2 के साथ 2 एलिमेंट तब पर भी 2 फॉर्म, उसी प्रकार R3 के साथ 2 एलिमेंट तो 2 फॉर्म। अगर R1 के साथ या R2 के साथ या R3 किसी एक के साथ 3 एलिमेंट होता तो 3 फॉर्म बनता है। जैसे में अगर इसके साथ 2 एलिमेंट है तो 2 फॉर्म कैसा बनेगा, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट A1 A2 A3 और इसका तो सिंगल एलिमेंट है B1 B2 C1 C2 C3। अभी R1 का एक एलिमेंट बचा है और ये प्लस में है तो प्लस के साथ X Y Z सेकेंड एलिमेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3। सिमिलरली अगर 3 एलिमेंट रहता है, इसके साथ अल्फा बीटा गामा रहता है, तो यहाँ A1 A2 A3 आ गया, X Y Z आ गया, तो अगला आता अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा। सिमिलरली या तो R1 या कोई में एनी रो में या एनी कॉलम में रहता है, ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है। सिक्स में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3।
अगर इसको ऑपरेशन कर दूँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 ऑपरेट हो रहा है, तीनों ऐड हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 प्लस लेमडा R2 प्लस म्यू R3। ठीक है, तो R1 के साथ लेमडा R2, R2 में लेमडा से मल्टीप्लाई और R3 में म्यू से, ऑपरेशन R1, तो A1 प्लस लेमडा भी है, मतलब इसमें लेमडा से इसमें म्यू से और ऐड हो रहा है, प्लस म्यू C1 इसमें म्यू से, तीनों हो गया R1 का ऑपरेशन। सिमिलरली A2 प्लस लेमडा B2 प्लस म्यू C2, अगला A3 प्लस लेमडा B3 प्लस म्यू C3, और R2 R3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। अगर इसको प्रूव करना चाहें तो इसमें कितना, 3 एलिमेंट, 3 फॉर्म बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट वाला A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, A1 A2 A3, और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब यहाँ से लेमडा B1 लेमडा B2 लेमडा B3, ठीक है, लेमडा B1 लेमडा B2 लेमडा B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस म्यू C1 म्यू C2 म्यू C3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ से अगर इसमें लेमडा कॉमन ले ले तो B1 B2 B3 बचेगा, प्लस के साथ अगर लेमडा कॉमन लेते हैं तो B1 B2 B3, और फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें म्यू कॉमन दिखा है R1 में, म्यू कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ से R1 और R2 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0, इसमें R1 एंड R3 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0, तो ये 0 0 0 बनेगा, इसको 0 0, तो मतलब ये और ये नेगलेक्ट हो गया, तो बचा क्या, ये जो आपको प्रूफ हो गया, तो मतलब ये ऑपरेशन ये और ये। नेक्स्ट, द value of determinant is 0 if all element of row or column is 0। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगा कब, यदि सारा एलिमेंट रो का या कॉलम का 0 का हो जाए, या तो रो का या तो कॉलम का। इसकी वैल्यू 0 होगा, 0 मतलब R2 का सारा एलिमेंट 0 है ना, ऑल एलिमेंट रो और कॉलम इज 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगा, तो R2 का तो सारा एलिमेंट 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, if A equal to Aij, if A equal to Aij of ऑर्डर n, ठीक है, ये जो A equal to Aij हुआ
इफ ए इक्वल टू ए आई जे इन डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ order n, then determinant A equal to product of diagonal element। मतलब कोई स्क्वायर कोई डायगोनल मैट्रिक्स और इसकी डिटरमिनेंट होगा तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, तो A11 A22 A33 अप टू AN तक, ये सब डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट है। जैसे एग्जांपल A इक्वल टू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ये और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो इसकी जो डिटरमिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब इसका प्रोडक्ट हो गया। ऐसे भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बताए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई ये आया, इसको मल्टीप्लाई तो 0 घटाएंगे तो वही चीज़ आएगा। तो 2 ऑर्डर का तो 2 डायगोनल एलिमेंट, तो n ऑर्डर करेगा तो n डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। अब यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अभी जस्ट पढ़े है, तो इसमें C3 के साथ 2 एलिमेंट है, तो इसका 2 फॉर्म बनेगा x y z a b c, और फर्स्ट एलिमेंट वाला C3 का x y z प्लस x y z a b c सेकेंड एलिमेंट, a b c तो a b c है ना, C3 का, और ये C3 का फर्स्ट, C3 का सेकेंड एलिमेंट। अब यहाँ से ये और ये मतलब C1 और C3 क्या आइडेंटिकल, इसकी वैल्यू 0, C2 C3 आइडेंटिकल, इसकी वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन बहुत हद तक क्वेश्चन आसान बन जाता है, कैलकुलेशन आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। प्रॉपर्टीज पता है, प्रॉपर्टीज के हेल्प से बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है। ठीक है।